हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के सोर्सेज के बारे में कि क्या आपको यूज़ करना चाहिए। आपकी जो क्वेरी थी कि वन शॉट यूज़ करना चाहिए, एफआरबी यूज़ करना चाहिए, पीवाईक्यू सीरीज़ 5 यूज़ करना चाहिए, क्या आपके लिए मोस्टली बेनिफिशियल रहेगा। सबके लिए मतलब अलग अलग चीज़ें होती है कि मतलब वो किस सिचुएशन में है और किस लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंग ये जो तीनों हैं उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वन शॉट के बारे में बात करूंगा, जो परमार सर के वन शॉट है, और किसी अदर टीचर के भी आप मैराथन प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ने करवाया है। तो पढ़ाते सब एक जैसे ही हैं, लेकिन किसी किसी का मतलब सबको अलग अलग का समझ में आता है। तो आप चाहे तो किसी अदर टीचर के भी मैराथन वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन ये किस लिए यूज़फुल है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि एग्ज़ाम पास में है और आपका जीके में बिल्कुल स्कोर नहीं आ रहा है, और आप किसी तरह मतलब कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए और मतलब अच्छा स्कोर करें। वैसा तो जीएस में मतलब 17-18 ही अच्छा स्कोर होता है, लेकिन किसी तरह आपका मतलब 15 प्लस भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, आपका जो भी एग्ज़ाम है वो निकल जाए। देखो, वन शॉट में ऐसा है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ में क्विकली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो 6 से 7 मंथ लगते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करने में, लेकिन एक मतलब शॉर्ट में कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी हो जाएगी और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप डायरेक्टली अभी आप पीवाईक्यू लर्न करने जाएंगे विदाउट सिलेबस कवर करें, तो आपको वो याद नहीं होंगे। तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत आपको क्लियरिटी मिल जाएगी ना, तो पीवाईक्यू याद करने में भी आसानी होगी। और मेन बात ये है कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी। उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको पीवाईक्यू भी याद होने लगेंगे, और 2 से 3 बार अगर गो थ्रू हो गए ना, तो आपकी जीके की जो स्कोर है ना वो बिल्कुल इम्प्रूव होगा। उसके बाद में ये उनके लिए भी यूज़फुल है कि जैसे उन्होंने मतलब उनका कोई सब्जेक्ट जो है वो अब अधूरा पड़ रहा है, और वो सोच रहे हैं कि अब वापस से वो जो बैच की जितने भी 25-30 वीडियो है वो कवर करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपको फिर भी क्लियर होगा, लेकिन एक ब्रीफली उसके बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वन शॉट के माध्यम से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका कोई भी इकोनॉमिक्स अधूरा है, तो मतलब उसमें अगर ठीक से नहीं याद हो रहा है और आपको ज़रूरत है कि यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन अब याद नहीं है, और बाकी सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं, तो आप वन शॉट के मतलब प्रेफर कर सकते हो इकोनॉमिक्स के, और साथ में पीवाईक्यू लगा सकते हो। तो सम अप करूँ मैं तो क्विकली, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी चाहिए, तो आपको वन शॉट प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में मैं एफआरबी पे आता हूँ। एक एफआरबी एक ऐसी सीरीज़ है जो परमार सर ने इंट्रोड्यूस की है। और वन शॉट का थोड़ा मैं बताऊं तो मतलब इसमें आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप रिवीजन कैसे करोगे, ठीक है। अब एफआरबी की बात करूं मैं, तो इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन एक डिटेल में जाके नहीं बताया है, ठीक है। उसके बाद में इसमें आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें माइंड मैप्स के ज़रिए आप जितने चाहे फ्री है उनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आपको नोट्स भी इससे मिल जाएंगे। लेकिन एक बात है कि उन्होंने जल्दी जल्दी बताया, मतलब वन लाइनर बताया, इसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। अब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, इस चीज़ को देख के आप ये मत सोचना कि यार मैं इस चीज़ को कर लूँगा तो मेरा जो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएंगे और मेरा जो जीएस है वो कवर हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चंस तो बैच से भी नहीं होंगे, वन शॉट से भी नहीं होंगे, और इससे भी नहीं होंगे। आप जब तक खुद याद नहीं करोगे, खुद पीवाईक्यू नहीं करोगे, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। ये बात समझ लेना। लेकिन ये है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा हो, या स्कूल में अगर आप अच्छे हो और आपको पता है चीज़ें कि कैसे क्या है, जैसे कि साइंस में डाइजेस्टिव मतलब एनिमल किंगडम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ा भी पता है ना, तो आप एफआरबी करके देख सकते हो। अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ हाँ मेरे को समझ में आ रहा है, तो आप उस चीज़ को ही प्रेफर कर सकते हो बिना कोई नोट्स बनाए, और आप माइंड मैप्स के थ्रू उस चीज़ को रिवाइज करके और पीवाईक्यू लगा के देख सकते हो, और बहुत हद तक हेल्पफुल होगा कम टाइम में। एफआरबी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, और वो मतलब एक तरह से रटने वाला काम हो जाएगा कि सर बस बोले जा रहे हैं और आप उसको रटे जा रहे हो। अब
अगर आप उस एफआरबी की जो पूरा कोर्स है उसको भी रट लोगे ना तो भी श्योरिटी नहीं हो पाएगी, और पीवाईक्यू याद करने जाओगे ना तो भी आपको बिल्कुल ऐसा अटपटा सा लगेगा कि यार ये मैं क्या याद कर रहा हूँ, रिलेट ही नहीं कर पाओगे। मेन बात ये है, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना मस्ट है इस अगर आप एफआरबी करते हो तो। उसके बाद एफआरबी को आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कि आपका कोई सिलेबस में मतलब सिलेबस हर सब्जेक्ट में आपका कुछ ना कुछ मतलब सबका अधूरा रहता है। ये कोई इतना जीनियस नहीं होता कि उसका एक बार में उसने बैच पढ़ लिया और उसको फिर कभी वापस से उस टॉपिक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा कुछ नहीं होता, सब भूलते हैं, मतलब ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है, तो ठीक है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी मतलब जैसे हर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत भूल रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार मेरे को कहीं न कहीं वापस से कोर्स ना करना पड़ जाए, इस बात का डर है, और आपको थोड़ा चीज़ें पता है लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो गए यार करूँ तो क्या करूँ? तो आप जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है ना, तो आप वो चीज़ को मतलब एफआरबी से देख सकते हो और उसके पीवाईक्यू लगा के देख सकते हैं। ताकि आपको टॉपिक वाइज़ क्लैरिटी मिल जाए और थोड़ा बहुत तो पता ही होगा और थोड़ा बहुत और मतलब याद हो जाएगा, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, पीवाईक्यू लगाने में भी अच्छा रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा। अब आते हैं पीवाईक्यू सीरीज़ पे। तो पीवाईक्यू सीरीज़ की भी मैं बात करूँ, पीवाईक्यू सीरीज़ वो होती है कि सर जो है वो 25-30 क्वेश्चन एक क्लास में लेते हैं और उससे रिलेटेड जो भी मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन उनको याद आती है, जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकती है, वो इसमें बताते हैं, ठीक है? पीवाईक्यू सीरीज़ में। अब पीवाईक्यू सीरीज़ भी आप अगर करने गए और आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होना ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप वही बात हो जाएगी कि उस चीज़ को रिवाइज़ भी करोगे तो मतलब रिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए उसका मतलब थोड़ा आइडिया होना तो ज़रूरी है। और पीवाईक्यू सीरीज़ उनके लिए है जिनको मतलब जीएस एक तरह से बोरिंग लगता है, उनको पढ़ने का ही मन नहीं करता है, तो ये उनके लिए है। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना, तो जीएस को मतलब थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। और सेम चीज़ आपको भी करनी है, जैसे कि सर क्या करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो इनको है ना बार-बार रिपीट करवाते रहते हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। और यही चीज़ मैं आपको करने को बोल रहा हूँ कि आप बस अगर करना चाहें ना तो वन शॉट से भी कर सकते हैं कि पीवाई मतलब कोई भी सब्जेक्ट उठाया, उसको कवर किया और उसके साथ उसके पीवाईक्यू लगा लिए। 2-3 बार अगर उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू के गो थ्रू हो गए ना, तो आपका अच्छे से वो मतलब बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो। लेकिन करना तो पड़ेगा आपको। उसके बाद में एक चीज़ उनके लिए भी, फॉर एग्जांपल जैसे एमटीएस में जीएसी आती है। अब उन लोगों का जिन्होंने सब्जेक्ट भी अच्छे से कवर कर रखा है, उनके पीवाईक्यू भी अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो उनको वैसे ज़रूरत नहीं है, पीवाईक्यू सीरीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। वन शॉट एक तरह से मतलब रिवीजन के लिए वो कर सकते हैं और करना चाहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिले कि हाँ, मेरा सब कुछ कवर हो गया। और ये चीज़ मैंने एग्ज़ाम टाइम में की थी, वन शॉट को मैं एग्ज़ाम टाइम से एक 1 डेढ़ महीने पहले मैंने वन शॉट्स को कवर किया था, ठीक है? लेकिन पीवाईक्यू सीरीज़ की बात करूँ तो मैंने 4-5 लेक्चर किए थे और फिर है ना मेरे को मतलब जो सर बता रहे थे ना वो याद आ रहा था मेरे को, इसलिए मैंने फिर उसको छोड़ दिया था। मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं लगी थी और मेरा मतलब अच्छा खासा स्कोर आया भी था जीएस में, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू अच्छे से उसके गो थ्रू हो गए थे। 5 से 6 बार मैंने बुक को कंप्लीट कर लिया था, जिससे मेरे को याद हो गया था और डिस्क्रिप्शन भी उनका अच्छे से हाइलाइट करके पढ़ा था मैं, तो मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं जीएस में। लेकिन मैंने जो ऐसे कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ मैं कि ये चीज़ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सर का बैच यूज़ किया था, वो मैं खुलेआम बताता हूँ, लेकिन जो चीज़ मैंने नहीं किया ना, उसका मैं ना बोल देता हूँ। पर ऐसा कोई फोमो में नहीं रहना है कि यार मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ नहीं की या एफआरबी नहीं किया तो मेरा मतलब रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सर जो बता रहे थे वो मेरे को अपने आप याद आ रहा था, तो फिर मैं काहे के लिए, मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी। मेन बात है सर भी वही बता रहे हैं जो मतलब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो पीवाईक्यू बुक में दी गई है। अब ये पीवाईक्यू सीरीज़ उन लोगों के लिए ही है जो मतलब बिल्कुल जिनका कुछ भी स्कोर नहीं है और वो किसी तरह मतलब अपना 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करके मतलब चौथे में भी जीएस में थोड़ा करके और उनका एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं वो, ये उन लोगों के लिए है। उसके बाद में एक टिप मैं ये देना चाहूँगा कि कोई भी एक सोर्स पे स्टिक रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने वन शॉट कर लिया ना, तो वन शॉट को ही अच्छे से रिवाइज़ करो, उसके नोट्स बनाओ। ये नहीं कि वन शॉट कर लिया, फिर उसके बाद में एफआरबी कर लिया, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू कर लिया। ये मतलब कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा।
अगर आप एक चीज़ को भी करके गए और उसका भी अच्छे से यूटिलाइज़ किया ना, अच्छे से याद किया ना, तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप सब चीज़ों के पीछे भागोगे ना कि ये मैराथन कर लूँ, वो मैराथन कर लूँ, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, करना खुद को पड़ेगा। और अभी किसी बैच के पीछे भागना या कोई बैच लेना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो बैच कंप्लीट करोगे, नोट्स बनाओगे या उसको याद करोगे, पीवाईक्यू याद करोगे, क्या-क्या करोगे। तो इससे अच्छा अगर आपके पास में अपने नोट्स बनाए हैं तो वन शॉट को देखो और वहीं पे ऐड ऑन करते जाओ अगर कुछ अधूरा है तो। लेकिन उसी चीज़ को यूटिलाइज़ करो और पीवाईक्यू अच्छे से लगाओ, आराम से आपका स्कोर बढ़ेगा। लेकिन फालतू चीज़ों के पीछे भागने से 17 चीज़ों के पीछे मत भागो, एक चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करो, उसी से आपका अच्छा स्कोर बढ़ जाएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना और फीडबैक ज़रूर देना। और आपके ही और चैनल पे और भी यूज़फुल वीडियोस हैं जो आपको काम आ सकती है, तो आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।